दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जहां लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं। मतलब आप समझे, शादी करने के लिए लड़कों की लाइन लगी रहती है, बल्कि लड़कियों की। और जहां की लड़कियां इतनी खूबसूरत हैं कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हाँ भाई, हम बात कर रहे हैं लैटविया की, जो सच में अद्भुत है। लैटविया में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है। ये बात सुनने में जितनी सिंपल लगती है उतनी ही कॉम्प्लेक्स है। मतलब आप समझे, 100 लड़कों पे 118 लड़कियां। ये जेंडर रेशियो का इम्बैलेंस कई सोशल डायनामिक्स को प्रभावित करता है। अब आप ही बताओ, ऐसे में सबको अपना परफेक्ट पार्टनर कैसे मिलेगा? इमेजिन कीजिए, डेटिंग सीन कितना चैलेंजिंग हो सकता है। ये तो वैसे ही बात हो गई जैसे सेल में सब 50% ऑफ के पीछे भाग रहे हों, लेकिन चीजें लिमिटेड हों। हर कोई बेस्ट डील पाना चाहता है, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अब ऐसे में किसी को तो निराशा हाथ लगेगी ही ना। कई लोग अपने लिए सही पार्टनर नहीं ढूंढ पाते और अकेले रह जाते हैं। तो भाई, लैटविया में शादी में कमी का एक बड़ा रीजन ये जेंडर रेशियो का इम्बैलेंस भी है। शादी के लिए सही पार्टनर मिलना मुश्किल हो जाता है। अब लड़के कम हैं तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही ना। लड़कों को अपने लिए सही पार्टनर ढूंढने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। लेकिन भाई, ये तो सिर्फ एक वजह है, और भी कई फैक्टर्स हैं जो इस सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि और क्या रीजंस हैं जो लैटविया में शादी को रेयर बना रहे हैं, जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स, कल्चरल चेंजेस और मॉडर्न लाइफस्टाइल चॉइसेस। आजकल के यंग प्रोफेशनल्स करियर और पर्सनल ग्रोथ पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। शादी और रिलेशनशिप्स को सेकेंडरी प्रायोरिटी दी जा रही है। सोशल गैदरिंग्स और नाइट लाइफ में भी लोग कैजुअल रिलेशनशिप्स को प्रेफर कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स कम होते जा रहे हैं। सेल्फ डेवलपमेंट और पर्सनल हॉबीज को भी लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये भी एक रीजन है कि लोग शादी के लिए जल्दी डिसीजन नहीं ले रहे। तो देखा आपने, ये सिर्फ जेंडर रेशियो का इम्बैलेंस नहीं है, बल्कि कई और फैक्टर्स भी हैं जो लैटविया में शादी को रेयर बना रहे हैं। चलिए, अब हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एक्सप्लोर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आजकल जमाना बदल गया है दोस्तों। गॉन आर द डेज जब लड़कियां सिर्फ शादी का ही सपना देखा करती थीं। पहले के समय में समाज का दबाव और पारिवारिक अपेक्षाएं लड़कियों को शादी के बंधन में जल्दी बांध देती थीं। आज की लड़कियां हैं इंडिपेंडेंट और एम्बिशियस। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं। और लैटविया की लड़कियां तो इसमें सबसे आगे हैं। वो अपने करियर को लेकर बहुत पैशनेट हैं और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं। उनका मैंट्रा है, पहले करियर फिर शादी। ये मैंट्रा उन्हें न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाता है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाता है। वो अपने करियर में फोकस करती हैं, अपने सपनों को पूरा करती हैं और फिर सोचती हैं शादी के बारे में। ये लड़कियां जानती हैं कि एक सफल करियर उन्हें जीवन में स्थिरता और संतोष देगा। अब जब लड़कियां इतनी सेल्फ सफिशिएंट हैं, तो उन्हें किसी पे डिपेंड करने की क्या जरूरत। वो अपने जीवन के हर पहलू को खुद मैनेज कर सकती हैं। वो अपने डिसीजंस खुद लेती हैं, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीती है। चाहे वो करियर हो, पर्सनल लाइफ हो या कोई और एस्पेक्ट, वो हर डिसीजन सोच समझ कर लेती है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ये एक पॉजिटिव चेंज है जो समाज में आ रहा है। आखिर ये उनकी लाइफ है, उनकी चॉइस है। उन्हें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। तो भाई, ये भी एक बड़ा रीजन है कि लैटविया में शादी का रेट कम क्यों है। जब लड़कियां अपने करियर में इतना एनरोल्ड हैं, तो नेचुरली शादी का डिसीजन बाद में आता है। और ये सिर्फ लैटविया की बात नहीं है, ये ट्रेंड ग्लोबली भी देखा जा रहा है। महिलाएं हर जगह अपने करियर को प्राथमिकता दे रही हैं। ये बदलाव समाज के लिए एक प्रेरणा है, जो दिखाता है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। वो हर चुनौती का सामना कर सकती हैं और अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये है आज की मॉडर्न वुमन की कहानी। पहले करियर फिर शादी। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं, बल्कि एक नई सोच है, एक नई दिशा है। और ये सोच हमें एक बेहतर और बैलेंस्ड समाज की ओर ले जाती है, जहां हर कोई अपने सपनों को पूरा कर सकता है। तो चलिए, सेलिब्रेट करते हैं इस बदलाव को और सपोर्ट करते हैं हर महिला के सपनों को। पहले करियर फिर शादी। आजकल लेट मैरिजेस का ट्रेंड चल रहा है और लैटविया भी इससे पीछे नहीं है। पहले के जमाने में लोग जल्दी शादी कर लेते थे, लेकिन अब पहले करियर, फिर घर, फिर कार, फिर वर्ल्ड टूर और फिर कहीं जाके शादी का नंबर आता है।
लोग पहले अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं और फिर शादी की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। शादी एक बड़ा डिसीजन है, एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, तो जब लेना है सोच समझ के लेना चाहिए ना। तो भाई, ये लेट मैरिज का ट्रेंड भी लैटविया में शादी के रेट को कम करने में अपना योगदान दे रहा है। चैप्टर 4, हाई डिवोर्स रेट, शादी के बजाय ब्रेकअप ज्यादा। लैटविया में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ डिवोर्स रेट भी काफी ज्यादा है। मतलब लोग शादी तो करते हैं लेकिन उसे निभाना मुश्किल हो जाता है। अब इसके कई रीजंस हो सकते हैं, कंपैटिबिलिटी इश्यूज, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर सिंपली घुट घुट के जीने से तो बेहतर है अलग हो जाना वाला फंडा। लेकिन जो भी रीजन हो, डिवोर्स रेट का ज्यादा होना यह बताता है कि लोग शादी को लेकर पहले जितने सीरियस हुआ करते थे अब उतने नहीं रहे। अब जब लोगों को पता है कि अगर शादी में बात नहीं बनी तो डिवोर्स का ऑप्शन है, तो वो शादी के बंधन में बंधने से पहले 2 बार सोचते हैं। चैप्टर 5, इमिग्रेशन, देश छोड़ना। विदेश में है कमाई तो शादी भी वही। लैटविया के कई लोग, खास तौर पर लड़के, अच्छे करियर और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की तलाश में दूसरे देशों में चले जाते हैं। अब जब लड़के ही देश में नहीं रहेंगे तो शादी किससे होगी? ये तो वैसे ही बात हो गई जैसे दूल्हा ही मंडप से भाग गया हो। अब ऐसे में दुल्हन क्या करेगी? तो भाई, ये ब्रेन ड्रेन भी लैटविया में शादी के रेट को कम करने में अपना योगदान दे रहा है। चैप्टर 6, आधुनिक जीवन के परिवर्तन, शादी जरूरी है। आजकल लोग अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। किसी के साथ एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज करना, ये सब उन्हें ओल्ड फैशन्ड लगता है। वो लिव इन रिलेशनशिप्स में विश्वास रखते हैं, ओपन रिलेशनशिप्स में कंफर्टेबल हैं और शादी को एक पीस ऑफ पेपर से ज्यादा कुछ नहीं समझते। अब ये सही है या गलत, ये तो अलग डिबेट है, लेकिन ये सच है कि आधुनिक जीवन शैली ने शादी के प्रति लोगों के नजरिए को बदला है और लैटविया भी इस ग्लोबल ट्रेंड से अछूता नहीं है। तो भाई, ये भी एक रीजन है कि लैटविया में शादी का रेट कम क्यों है। चैप्टर 7, लैटवियन मम्मी पापा का मोटो, पहले कमाई करो फिर शादी। अब बात करते हैं लैटविया के कूल पेरेंट्स की। यहाँ के पेरेंट्स का एक अलग ही एटीट्यूड है। वे अपने बच्चों को पूरी आजादी देते हैं और उन पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालते। यहाँ के पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों को शादी के लिए फोर्स नहीं करते। उनका मानना है कि हर बच्चे को अपनी लाइफ के बड़े डिसीजंस खुद लेने चाहिए। उनका कहना है कि पहले पढ़ाई करो, फिर जॉब करो, फिर अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ और फिर जब दिल करे तब शादी करना। इस तरह से वे अपने बच्चों को एक स्ट्रक्चर्ड और बैलेंस्ड लाइफ जीने का मौका देते हैं। यहाँ कोई रिश्ता लेकर पीछे नहीं पड़ता, कोई शादी कब कर रहे हो का प्रेशर नहीं डालता। यह एक बहुत ही रिफ्रेशिंग और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। पेरेंट्स को पूरा भरोसा होता है कि उनके बच्चे अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। वे अपने बच्चों की कैपेबिलिटीज और जजमेंट पर विश्वास करते हैं और ये बात काफी इम्प्रेसिव है। यह ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का कल्चर बच्चों को भी बहुत पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पेस देते हैं, उन पे भरोसा करते हैं और उनकी लाइफ चॉइसेस का सम्मान करते हैं। वे अपने बच्चों के साथ एक हेल्थी और ओपन रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। तो भाई, लैटविया में शादी का रेट कम होने का एक रीजन ये भी है कि यहाँ पेरेंट्स चिल रहते हैं। वे अपने बच्चों को किसी भी तरह का प्रेशर नहीं देते और उन्हें अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने का पूरा मौका देते हैं। इस तरह के एनवायरनमेंट में बच्चे भी अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर पाते हैं, नए एक्सपीरियंसेस गेन कर पाते हैं और अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस कर पाते हैं। यह एक बहुत ही हेल्थी और बैलेंस्ड अप्रोच है। लैटविया के पेरेंट्स का यह अप्रोच न सिर्फ उनके बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। यह एक ऐसा कल्चर है जहां हर व्यक्ति को अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने की आजादी है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करें और अपने डिसीजंस खुद लें, तो लैटविया के पेरेंट्स से कुछ सीख सकते हैं। यहाँ का मोटो है, पहले कमाई करो फिर शादी। चैप्टर 8, और आखिरी बात, लैटवियंस और उनकी कोल्ड एक्सप्रेशंस। लैटविया के लोगों के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस। वो चाहे कितने भी खुश क्यों ना हो, उनके चेहरे पे एक सीरियसनेस हमेशा बनी रहती है। अब ये देखकर टूरिस्ट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई, ये लोग खुश हैं या दुखी। लेकिन ये उनकी कल्चर है।
उनका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग है। वो ओवर द टॉप इमोशंस शो नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कोल्ड हार्टेड हैं। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं और अपने एक्शन से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। तो भाई, अगर आप कभी लैटविया जाओ तो उनके सीरियस फेसेस से जज मत करना। वो अंदर से काफी वार्म और वेलकमिंग होते हैं। आउटरो। तो भाई, लैटविया जाना है? तो दोस्तों, ये थी कुछ रीजंस कि क्यों लैटविया में शादी करना इतना रेयर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिंगल्स पैराडाइज है, लेकिन भाई, हर जगह के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। लैटविया में शादी का रेट भले ही कम हो, लेकिन यहाँ की लाइफ काफी पीसफुल और स्ट्रेस फ्री है। तो अगर आप भी हसल बसल से दूर एक काम एंड कंपोज्ड लाइफ जीना चाहते हैं, तो लैटविया आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है।